श्री श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददातु सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतरा कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी स्वामिस्ते देवी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आज 2.56 to 57 ये दो श्लोक हम कवर करेंगे, क्योंकि इसमें जो दूसरा प्रश्न वो बोलता है कि किम प्रभाषित, वह कैसे बोलता है। अर्जुन पूछते हैं ना, कल हमने चर्चा की थी। अर्जुन स्थित प्रज्ञा की भाषा और स्थित और समाधिस्थ के बाद स्थिति किम प्रभाषित, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है कैसे बोलता है, ये पूछते हैं। तो दूसरे प्रश्न की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो इसके लिए बोला गया है, हाँ अच्छा, दुखेषु अनुदिग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा विस्तृतिर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, स्थिर मन वाला मुनि है। तो अभी यहाँ पे मुनि शब्द आ रहा है, तो पहले तो हम ये जानेंगे मुनि क्या है, मुनि को समझ लेना अच्छा है। तो मुनि जनरली शास्त्र जो कहते हैं, जो जान सामान्य परिभाषा है, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन में अपने मन को इतना उद्वेलित करता रहता है लेकिन फिर भी किसी तथ्य पर न पहुंचे, वो मुनि है। या ऐसा कहते हैं कि वो व्यक्ति मुनि है जिसका अपने से और लोगों से अलग कोई भिन्न मत हो, वो मुनि है। और जब तक उसका कोई अलग भिन्न मत ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे उस मुनि की चर्चा नहीं हो रही, यहाँ मुनि जो चर्चा हो रही वो उसका विशेषण है, क्या स्थित ही, यानी कि ऐसे मुनि की चर्चा हो रही है जो स्थिर मन वाला है। अगर जिसका मन उद्वेलित ही है तो वो स्थिर मन वाला कैसे होगा। तो यहाँ पे स्थिर मन वाले मुनि की चर्चा हो रही है। और मोह मुनि कैसा होता है, तीन तापों से मन उसका विचलित नहीं होता। अब तीन ताप कौन है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। अभी नव दुर्गा चल रही है ना, नवरात्रि। तो नवरात्रि में आप लोग माता के दर्शन करने जाते होंगे, यहाँ पे तो गरबा बहुत फेमस है तो सब जाते हैं। तो देखा होगा माता के हाथ में एक त्रिशूल रहता है, बड़ा सा त्रिशूल लेते हैं, जिसमें महिषासुर का वध कर रही होती है। कई जगह महिषासुर मर्दनी इस तरीके से आते हैं और माता की मूर्ति रखते हैं। तो तीन ताप, जो त्रिशूल है ना, वो तीन तापों का सूचक है। कौन, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो दुर्गा देवी क्या है, भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करती है, क्योंकि वो भगवान की परम भक्त हैं। तो जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उनको वो तीन ताप देते रहते हैं, और उसके एग्जाम लेते हैं, चलो अभी ये भौतिक जगत से, ये जेल से बाहर जाने के लायक हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका एग्जामिनेशन, तो पहले हमें अलग अलग इंद्रिय तृप्ति के हमारे पास साधन आते हैं, और फिर उसके बाद जब हम जेल में जैसे दंड मिलता है ना, तो दुर्गा देवी हमें तीन ताप देते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक क्लेश जो होते हैं हमें हमारे मन के कारण, हमारे बॉडी के कारण मिलते हैं। आदि भौतिक जो क्लेश होते हैं दूसरे जीवों द्वारा फैलाए जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस फैला था,
फिर उसके बाद किसी मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया। सामने वाला व्यक्ति अच्छा खासा जा रहा था, आपने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया, या नहीं हुआ, वो जा रहा था, उसका दिमाग घुमा हुआ था, उसने आपको जड़ दिया, और आपने जड़ दिया, फिर उसने आपको डबल थप्पड़ जड़ दिए, तो दूसरा सामने वाला व्यक्ति आपकी क्लेश का कारण बन गया। तो इसको बोलते हैं आदि भौतिक। और फिर होता है आधिदेविक। आधिदेविक आपने देखा होगा, अभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं अलग अलग, जैसे कि बद्रीनाथ केदारनाथ में बड़ी आपदा आई थी, भूकंप अभी आए थे। तो ये सारी सुनामी, भूकंप, ये जितनी भी आपदाएं हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब आधिदेविक है। जैसे इस साल कई जगह पे बाढ़ आई, तो इसको बोलते हैं अतिवृष्टि। और अनावृष्टि, तो अनावृष्टि वृष्टि नहीं होना, या फिर बहुत असामान्य वृष्टि, ये मतलब कि ऐसे बरसात होना जब जरूरत नहीं तब बरसात होना, तो क्या फायदा। तो इसलिए ये 3 प्रकार के ताप जो है हमें मिलते हैं। लेकिन जो स्थिति मुनि है उसके पास भी 3 ताप आते हैं, होने पे भी वो क्या होता है, मन में विचलित नहीं होता, और सुख में प्रसन्न नहीं होता, और आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है। ना उसे किसी वस्तु की आसक्ति है, ना किसी वस्तु का भय है, और उसे वो क्रोध को भी अपना कंट्रोल करके रख सकता है। तो इसको कहते हैं स्थिति मुनि। अब आप कहेंगे अरे प्रभु जी, तो क्या वो पत्थर होता है क्या? ना तो उसे त्रैताप लग रहे हैं, त्रैताप से विचलित हो रहा है, ना किसी से आसक्ति है, ना भय है, ना क्रोध है। तो अभी हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आसक्ति, जिसके लिए हमें बहुत वर्क करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा लेकिन चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है। आसक्ति क्या होती है? जनरली लोग बोलते हैं आसक्ति मतलब जो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उसको बोलते हैं आसक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु से आसक्ति है किसी की, तो इसका अर्थ क्या है, वो उससे अटैच्ड है ना। तो आसक्ति होना क्या गलत है? अरे भाई, आसक्ति नहीं होगा तो फिर वो तो निकम्मा हो जाएगा, किसी वस्तु की परवाह नहीं करेगा, नहीं। एक होता है आसक्ति, और दूसरा होता है उसका केयर। केयर करने को क्या बोलते हैं? आ, केयर करना मीन्स आप जिम्मेदारी लेना, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। आप किसी वस्तु से अटैच नहीं है, लेकिन साथ में आपको, इसका मतलब यह नहीं कि आपको गैर जिम्मेदार हो जाना है। तो जिम्मेदारी लेना, तो जिम्मेदारी लेने का या उसकी केयर करने का मीनिंग क्या है? केयर करने का मीनिंग ये है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तो आप भगवान के सामने भी खड़े होंगे, उसके बारे में सोच रहे होंगे, उसने खाया होगा कि नहीं, पिया होगा कि नहीं, कभी वो खा पी लेगा? अभी आपके सोचने से वो खा पी लेगा क्या वहां पे? नहीं। और हर एक छोटी छोटी बात पे, अरे उसको ये हो गया तो वो हो गया, तो जरूरत से ज्यादा उसका थिंकिंग चल रहा है। हमें कृष्ण का चिंतन करना है, लेकिन उस व्यक्ति विशेष का चिंतन ही कंटिन्यू चल रहा है। और दूसरे व्यक्ति जो केयर कर रहा है, जो दूसरी वस्तु है, वो क्या है? वो व्यक्ति देखेगा उसको किस वस्तु की जरूरत है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। हम्म। और वो देखेगा कि वो कैसे सुखी रह सकता है, वो भगवान की भक्ति में कैसे उन्नति कर सकता है, तो उसका ध्यान देगा। और उसका ध्यान देने के बाद, अपना कार्य करने के बाद, फिर अपने कार्य में लगेगा, तो अपना ड्यूटी भी ठीक से करेगा, और उसकी जो तकलीफ है उसको भी देखेगा, लेकिन कैसे? डिटेच्ड। मतलब कि भगवान ने बोला है तो उस तरीके से उसको पूरा मेंटेन करेगा, उसके प्रति उसका लगाव होगा, लेकिन आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति और उसमें, दोनों में ये अंतर है। तो इस तरीके से होना चाहिए। कई बार लोग क्या बोलते हैं, हम तो प्रभु जी डिटेच्ड होने के लिए आप कहते, तो हम डिटेच्ड हो गए, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो इसको कहते हैं लापरवाह, कि आपको ध्यान ही नहीं, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उससे आप भाग रहे हैं। तो डिवोटी जो होते हैं डिटेच्ड होते हैं, लेकिन केयरलेस नहीं होते।
वो केयर, उनको पता है कि उनकी कहाँ पे क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेदारी है, वो पूरी करते हैं। तो इस तरीके से वो सारी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है। एक मिनट, हाँ, जस्ट। इसको बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, मुझे याद आ गया, इसमें मैंने नोट किया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट बी अनड्यू अटैचमेंट, यानी कि जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमारी अकारण जो आसक्ति है वो नहीं होना चाहिए, कि बिना कारण के ही हम इतने आसक्त हैं। जैसे कई बार हम किसी व्यक्ति विशेष से, अपने क्लाइंट से इतने आसक्त हो जाते हैं कि अरे क्या होगा, उसका क्या होगा, कोई इसने पकड़ लिया तो, किसी ने खींच लिया तो, इस तरीके से। हाँ, डिटैचमेंट एंड जो डिटैचमेंट है वो शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि डिटैचमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए उसका हम ड्यूटी से ही अपने भाग गए, हम अपना कार्य कर्तव्य भी निर्वहन नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और बोली गई है, यू कैन बी अफेक्शनेट बट नॉट अटैच्ड, यानी कि आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए लेकिन उसके प्रति आपका लगाव होना चाहिए, अफेक्शनेट होना चाहिए। जैसे एक फादर अपने पुत्र के प्रति अफेक्शनेट होता है, तो अफेक्शनेट होगा तो क्या होगा, वो ध्यान देगा उसकी स्टडी कैसे अच्छी होगी, उसका करियर बेटर कैसे होगा, वो भगवान की भक्ति कैसे के साथ में अच्छे से कर पाएगा, ये सारी चीजें वो ध्यान देगा और अपने भगवान की भक्ति को डिस्टर्ब नहीं होने देगा, उसको भी भगवान की भक्ति की तरफ अग्रसर करेगा। अब अटैच्ड कैसा है, ए तुम एक नंबर भी गए, सुसु करने भी गए तो मुझसे पूछे बिना कैसे गए, तो एकदम पकड़ के रखेगा उसके हाथ को पूरे 24 घंटे, कुछ हुआ नहीं, ऐसा लगेगा जैसे कि उसका हृदय फट गया है, तो वो अटैच्ड। और एक होता है अफेक्शनेट, वो केयर करेगा कैसे वो बेटर रह सकता है और अपना जीवन भी शांतिपूर्ण पूर्वक तरीके से जिएगा और उसका भी जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। तो अफेक्शनेट मतलब का ये यही है कि आप उसके लिए कंसर्न रखते हैं कि हाँ वो सही रहना चाहिए, उसकी लाइफ सही होना चाहिए। तो ये अंतर है, ये छोटा सा अंतर होता है, बहुत ही माइन्यूट अंतर होता है, और उसको हम जब मेंटेन नहीं करते हैं तो आसक्त हो जाते हैं। और आसक्ति क्या होता है, हमारे क्रोध का कारण बनती है और हमारे बुद्धि के विभ्रम का भी कारण बनती है, क्योंकि मोह में व्यक्ति सही गलत नहीं सोच पाता। जैसे कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति मोहित था, राइट ना। तो क्या होगा, वो सही गलत का पहचान कर नहीं पा रहा था, क्या धर्म है क्या धर्म है, उसको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं महारानी कुंती, वो अपने पुत्रों के प्रति अफेक्शनेट थी, मतलब उनको लगाव था, तो वो पुत्रों की केयर करती थी। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि अपने पितामह को गाली दो, पितामह को मार दो, इन्होंने गलत किया है, इनके खिलाफ आप युद्ध कर दो, युद्ध की घोषणा कर दो। तो ये सारी चीजें उन्होंने नहीं कही। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अफेक्शनेट होता है केवल, वो सही गलत का डिसीजन ले सकता है। अटैच्ड होगा तो वो अंधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो और कौन सा पॉइंट बचा है इसमें? आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, सुख और संकट में संतुलित है। तो ये जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति मन में विचलित नहीं होगा तो सुख आएगा, तो वो कैसे देखेगा कि भगवान की कृपा, भगवान जो हमारे पुण्य कार्य हैं उसका हमें फल मिल रहा है। और संकट में वो ऐसा सोचता है कि भगवान मुझे भक्ति में उन्नति करने के लिए ये कुछ कष्ट दिए हैं ताकि मैं भक्ति अच्छे से करूं, और मैंने पिछले जन्म में जो कार्य किए हैं, पहले जो मैंने गलत कार्य किए हैं, वो पाप कर्मों का क्षय हो रहा है। इस तरीके से भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो दोनों को वो इस तरीके से देखता है। और भगवान वास्तव में भक्त को शक्ति देते हैं जिससे वो दोनों ही परिस्थिति में अविचलित होके भगवान की भक्ति कर सके। अभी रहा 57 श्लोक, वो हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी किसी का कोई प्रश्न है
तो कर सकते हैं, क्योंकि आज की चर्चा जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है होने चाहिए। हैंड रेज कर सकते हैं, मुझे पता चलेगा कौन कौन है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा, सब क्लियर है या सब क्लीन है? तो मुझे लगता है, आशा करता हूँ आप सबको सब क्लियर होगा। ओके, तो कल नेक्स्ट श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।